साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का 10 साल कैद की सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपील वापस लेने पर खारिज कर दी गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रेफरेंस दायर किए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप कहना चाह रही हैं कि रेफरेंस दायर करना मजबूरी थी। रेफरेंस भी दायर हो गया, सजा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मरियम नवाज की बरियत के खिलाफ हमने अपील दायर नहीं की, अब वो फैसला हतमी है। अदालत ने कहा तो फिर हम इस अपील को भी मंजूर कर लें। वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि नवाज शरीफ का एवनफील्ड फ्लैट से ताल्लुक का कोई सबूत नहीं। नैब ने साबित करना था नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टी खरीदी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये सारा प्रोसिक्यूशन का काम है। अमजद परवेज ने जवाब दिया, प्रोसिक्यूशन ने ही साबित करना होता है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील की समाअत मुलतवी। तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। अल्लाह ने बड़ा करम किया, हम सुरखरू हो गए। मैंने अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए थे। अल अजीजिया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हाई कोर्ट के फैसले के बाद रद्द अमल। मरियम नवाज ने कहा, जब इंसान अपने मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ देता है तो वो उसको सुरखरू करता है। नवाज शरीफ की बरियत इसकी एक मिसाल है। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर। कहा, अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को हर इल्ज़ाम से बरी किया। कैद खाने, जिंदान, बेबुनियाद मुकदमात, चादर और चार दीवारी की पामाली, किरदार कुशी समेत अजियत का हर हरबा इख्तियार किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने सच्चाई वाज़े कर दी। हमारे बहादुर कायद ने ज़िंदगी के तल्ख तरीन लम्हों में भी कभी हिम्मत नहीं हारी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से वापस लाहौर पहुँच गए। मरियम नवाज ने जाती उम्रा में इस्तकबाल किया। नून लीग की कायद की बरियत पर यौम तशक्कुर मनाने पर गौर। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद तारीख का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ की रिहाई पर कारकुनों का जश्न, रावलपिंडी में मिठाइयाँ तकसीम। इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन नहीं रहेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर अली जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, चेयरमैन पीटीआई के बगैर तहरीक इंसाफ का कोई तसव्वुर नहीं। किसी कद सियासी शख्सियत को चेयरमैन बनाते तो -1 की बात होती। आम इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ का अबूरी सेटअप आ रहा है। ये कोई -1 फॉर्मूला नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होगा। जो हिदायत इन्हें मिलती रहेंगी ये एक्ट करते रहेंगे। जो चेयरमैन पीटीआई होगा वो आर्जी होगा। तोशाखाना केस के फैसले तक बतौर केयरटेकर बैरिस्टर गौहर अली होंगे। बैरिस्टर गौहर नामजदगी पर चेयरमैन पीटीआई के शुक्रगुजार। बोले, मेरे पास चेयरमैन पीटीआई का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। चेयरमैन पीटीआई के वापस आने तक जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाऊंगा। हमारा वही नजरिया है जो चेयरमैन पीटीआई का है। चेयरमैन पीटीआई ताहयात चेयरमैन रहेंगे। आरजी चेयरमैन की नामजदगी के ऐलान पर बैरिस्टर गौहर जज्बाती हो गए। चेयरमैन कौन, तहरीक इंसाफ में कंफ्यूजन। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद वकला की गुफ्तगू में तजाद। लतीफ खोसा और नईम पंजोता का साबिक वजीर आजम को पार्टी चेयरमैन बरकरार रखने का ऐलान। लतीफ खोसा का कहना है कि माइनस चेयरमैन पीटीआई का तस्वुर भी ना किया जाए। साबिक वजीर आजम ही चेयरमैन पीटीआई हैं और रहेंगे। अली जफर और शेर अफजल मरवत को कोई गलत फहमी हुई। चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की खबर की तरदीद की है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी चैलेंज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के तर्जुमान नईम पंजोता ने लतीफ खोसा के बयान की हिमायत कर दी। लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वजीर आजम समेत सबको घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में रिमार्क्स। कहा, नताइज कुछ भी हो, हम कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट बातिउल नज़र में जाहिर करती है कि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जिसका जो जी में आए वो किए जा रहा है। जो भी लापता शख्स बाजियाब होता है वो कहता है मैं केस की पैरवी नहीं करना चाहता। आज तक किसी इदारे को जिम्मेदार ठहराकर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
कोई भी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस हो तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन अदालतों में तो पेश करें। अदालत का तमाम लापता बलोच तलबा को 10 जनवरी तक बाजियाब कराने का हुक्म। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी और वज़ीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज अदालत में पेश। लापता होने वाले को तलाश करने के लिए हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि डेवलपमेंट सिर्फ बलोचिस्तान नहीं, पूरे मुल्क का मामला है। तरक्की का ना होना शरपसंद अनासिर को तक़वियत देता है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मखसूस वक्त और ज़राए मुकम्मल काम करेंगे। गुमशुदा अफराद के अहले खाना को खाने पर दावत देकर हर फर्द से बात करूंगा। हम तरक्की याफ्ता खुद मुख्तार पाकिस्तान की तामीर करेंगे। नौजवान पीपल्स पार्टी का साथ दें। बिलावल भुट्टो जरदारी मायूस नहीं करेंगे। बच्चों के हाथों में किताब, नौजवानों को रोजगार, किसानों को मेहनत का मुनसिफाना फल देंगे। मजदूरों से इंसाफ होगा। अगर कोई हमारे खिलाफ भी बोलता है तो ये भुट्टो शहीद का कारनामा और जियालों की जद्दोजहद का नतीजा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा पहुंच गए। सनाउल्लाह जहरी, अब्दुल कादिर बलोच और दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। कल अयूब स्टेडियम में जलसे से खिताब होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब में शिरकत करेंगे। पार्टी ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बेजंजो का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती कि मैं यहाँ लाहौर में पेशियां भुगत रहा हूँ और नवाज शरीफ इस्लामाबाद में। इलेक्शन हर सूरत मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। 9 मई को पाक फौज में तख्ता उलटने की साजिश हुई। ऐसी गद्दारी को कोई जमहूरी हुकूमत मुआफ नहीं करती है। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। कायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। किसी को इल्म नहीं था कि तहरीक इंसाफ तबाही की तहरीक बन जाएगी। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन की गई। खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेची गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में रैली। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी के रहनुमाओं, वकला, फनकारों और शहरियों की शिरकत। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा फ़लस्तीन में मुकम्मल सीज़ फायर होना चाहिए। नसरीन जलील बोली 2 दिन की जंगबंदी का कोई फ़ायदा नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा मसला फ़लस्तीन के हक़ में कराची ने तवाना आवाज़ बुलंद की है। सियासी और मजहबी जमातें और सिविल सोसाइटी इसराइली जबर के खिलाफ हम आवाज़ हैं। उधर यौम यकजहती फ़लस्तीन पर बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम आवाज़ बने। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत का चेयरमैन PTI का 20 दिसंबर से ट्रायल शुरू करने का फैसला। सिविल जज मुरीद अब्बास ने रिमार्क्स दिए चेयरमैन PTI खातून जज धमकी केस में बरीयत के मुस्तहिक नहीं। उधर 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 6 दिसंबर तक तोसी। अदालत का आइंदा समाअत पर मुकम्मल दलाइल देने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून और MQM की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद पर मुशावरत। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। एहसन इकबाल कहते हैं मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मकामी हुकूमतों को इख्तियारात से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। नून लीग मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर यकीन रखती है। मसाइल के हल के लिए MQM से मिलकर काम करेंगे। फारूक सत्तार बोले मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। आईनी तरमीम का मुसव्विदा नून लीग के रहनुमाओं को पेश कर। इंतखाबात में ताखीर की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन करार। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी न होने की खबर बिल्कुल झूठी है। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पैमरा से रुजू करने का फैसला किया गया। मुख्तलिफ TV चैनल्स पर चलने वाली खबरों के ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्ड तलब कर लिया गया।
मुल्क के अमीर तबकात के इनकम टैक्स की छानबीन का फैसला। FBR मुख्तलिफ एसोसिएशन के मेंबरान का डेटा जमा करने में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक सनतकारों, वकला और डॉक्टर्स की तंजीमों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अरकान के शनाख्ती कार्ड्स और मोबाइल नंबरों की तस्दीक की जा रही है। डेटा इकट्ठा करके टैक्स की छानबीन की जाएगी। बिजली सारिफीन पर 40 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने का इम्कान। नेपरा में दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा।